धार्मिक मान्यताओं और लोक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि भाग्यशाली और संस्कारी बच्चे अक्सर ऐसी स्त्री को प्राप्त होते हैं जो अपने जीवन में अच्छे कर्म, प्रेम, दया और सम्मान का पालन करती हैं। मान्यता है कि ऐसी औरतें जो माता-पिता और बड़ों का सम्मान करती हैं, दूसरों की मदद करती हैं, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीती हैं, घर में प्रेम और शांति बनाए रखती हैं, भगवान में श्रद्धा रखती हैं और अच्छे संस्कार अपनाती हैं, उन्हें अच्छे और भाग्यशाली संतान का सुख मिलता है। पुरानी कथाओं में यह भी कहा गया है कि माँ के विचार, उसका व्यवहार और उसके कर्म बच्चे के भविष्य पर गहरा असर डालते हैं। इसलिए एक शांत, दयालु और संस्कारी माँ को सबसे बड़ा सौभाग्य माना गया है। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाग्यशाली बच्चे अक्सर ऐसी माँ को प्राप्त होते हैं जो दयालु, शांत और अच्छे संस्कारों वाली होती है। लेकिन क्या आपको पता है, कुछ बच्चों को जन्म से ही इतना भाग्यशाली क्यों माना जाता है? पुरानी कथाओं में बताया गया है कि जब कोई स्त्री गर्भावस्था के समय अच्छे विचार रखती है, भगवान का स्मरण करती है और अपने मन को क्रोध, छल और बुराई से दूर रखती है, तब उसका प्रभाव सीधे बच्चे के मन और भाग्य पर पड़ता है। कहा जाता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा माँ की हर भावना को महसूस करता है। माँ खुश रहती है तो बच्चा भी शांत स्वभाव का बनता है। माँ हमेशा डर, क्रोध और नफरत में रहती है तो उसका असर बच्चे के जीवन पर भी पड़ सकता है। इसीलिए पुराने समय में गर्भवती महिलाओं को अच्छी बातें सुनने, धार्मिक कथाएं पढ़ने और शांत वातावरण में रहने की सलाह दी जाती थी। मान्यता तो यहाँ तक कहती है कि कुछ बच्चे अपने पिछले जन्म के पुण्यों के कारण भी अच्छे घर में जन्म लेते हैं। ऐसे बच्चे बड़े होकर परिवार का नाम रोशन करते हैं, माता पिता का सहारा बनते हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ सुख और सम्मान लेकर आते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण की कथाओं में एक और गहरा रहस्य बताया गया है। कहा जाता है कि कुछ संकेत जन्म से पहले ही दिखने लगते हैं जो बताते हैं कि आने वाला बच्चा बहुत भाग्यशाली होगा। आखिर वो संकेत क्या होते हैं और कौन से सपने या घटनाएं शुभ मानी जाती हैं? ये जानिए कहानी के अगले भाग में। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ के विचार और कर्म बच्चे के भाग्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, पुरानी कथाओं में ऐसे कौन से संकेत बताए गए हैं जिन्हें आने वाले भाग्यशाली बच्चे का संकेत माना जाता है? कहा जाता है कि जब किसी घर में बहुत पुण्यवान आत्मा जन्म लेने वाली होती है, तब उस घर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगता है। घर में बिना कारण शांति महसूस होने लगती है, बार बार शुभ समाचार मिलने लगते हैं और परिवार के लोगों के मन में सकारात्मकता बढ़ने लगती है। कुछ धार्मिक मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि गर्भवती स्त्री को यदि बार बार मंदिर, दीपक, नदी, गाय या उजाला दिखाई दे तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। पुराने लोग कहते थे कि ऐसे समय घर में लड़ाई झगड़े कम करने चाहिए, क्योंकि माँ का हर अनुभव बच्चे के मन पर असर डालता है। गरुड़ पुराण और कई प्राचीन कथाओं में यह भी बताया गया है कि भाग्यशाली बच्चे अक्सर बचपन से ही अलग स्वभाव के होते हैं। वे झूठ और बुराई से दूर रहते हैं, दूसरों का दुख जल्दी समझते हैं और अपने माता पिता के प्रति सम्मान रखते हैं। ऐसे बच्चे केवल अपने परिवार का नहीं बल्कि पूरे कुल का नाम रोशन करते हैं। लेकिन इन कथाओं में एक चेतावनी भी दी गई है। कहा जाता है कि अगर माता पिता बच्चे को गलत संगति, क्रोध और अहंकार की राह पर छोड़ दें तो उसका अच्छा भाग्य भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। आखिर कौन सी गलतियां बच्चे के भाग्य को बदल सकती हैं और कौन से संस्कार उसे जीवन भर सफल बनाते हैं? ये जानिए कहानी के अगले भाग में। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि भाग्यशाली बच्चों के आने से पहले घर में कई शुभ संकेत दिखाई देने लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, ऐसे कौन से संस्कार हैं जो बच्चे के अच्छे भाग्य को जीवन भर मजबूत बनाए रखते हैं? पुरानी धार्मिक कथाओं में कहा गया है कि बच्चा जन्म से केवल भाग्य लेकर नहीं आता, उसका भविष्य उसके संस्कारों और वातावरण से भी बनता है। यदि माता पिता बच्चे को बचपन से ही सच बोलना, बड़ों का सम्मान करना और दूसरों की मदद करना सिखाते हैं, तो वही संस्कार आगे चलकर उसके जीवन का सबसे बड़ा धन बन जाते हैं। कहा जाता है कि जिस घर में रोज प्रेम, शांति और भगवान का स्मरण होता है, वहां बच्चे का मन भी शांत और सकारात्मक बनता है। लेकिन जिन घरों में हर समय क्रोध, अपमान और झगड़े होते हैं, वहां बच्चे धीरे धीरे डर, जिद और गलत आदतों की ओर बढ़ने लगते हैं।
गरुड़ पुराण की कथाओं में ये भी बताया गया है कि माता पिता के कर्मों का प्रभाव भी संतान पर पड़ता है। अगर घर में छल, अन्याय और दूसरों का अपमान किया जाता है तो उसका नकारात्मक असर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सकता है। इसीलिए पुराने समय में कहा जाता था, बच्चों को केवल धन नहीं, अच्छे संस्कार देकर जाओ, क्योंकि धन कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन अच्छे संस्कार इंसान को हर मुश्किल में सही रास्ता दिखाते हैं। लेकिन इन कथाओं में एक और गहरा रहस्य बताया गया है। कहा जाता है कि कुछ बच्चे जन्म से ही विशेष गुण लेकर आते हैं, जिन्हें देखकर बड़े बुजुर्ग भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। आखिर वो कौन से गुण होते हैं और कैसे पहचाने कि बच्चा भविष्य में बहुत बड़ा इंसान बनेगा? ये जानिए कहानी के अगले भाग में। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि अच्छे संस्कार ही बच्चे के भाग्य को मजबूत बनाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, कुछ बच्चों में बचपन से ही ऐसे गुण दिखाई देते हैं जिन्हें प्राचीन मान्यताओं में बेहद शुभ माना गया है। पुरानी कथाओं में कहा गया है कि भाग्यशाली और महान बनने वाले बच्चे अक्सर दूसरों से अलग सोच रखते हैं। वे छोटी उम्र में भी झूठ, लालच और बुरे कामों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। ऐसे बच्चे किसी का दुख देखकर जल्दी भावुक हो जाते हैं, जानवरों और कमजोर लोगों के प्रति दया दिखाते हैं और बिना सिखाए भी कई अच्छी बातें समझने लगते हैं। कहा जाता है कि जिन बच्चों का मन बचपन से ही पूजा, ज्ञान और अच्छी बातों में लगता है, वे आगे चलकर परिवार और समाज दोनों के लिए सम्मान का कारण बनते हैं। कुछ बुजुर्ग ये भी मानते थे कि भाग्यशाली बच्चे अपने माता पिता के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आते हैं। उनके जन्म के बाद घर में सुख, शांति और तरक्की बढ़ने लगती है। लेकिन गरुड़ पुराण की कथाओं में एक महत्वपूर्ण बात और कही गई है। अगर बच्चे को सही मार्गदर्शन ना मिले तो उसका अच्छा स्वभाव भी धीरे धीरे गलत दिशा में जा सकता है। गलत संगति, घमंड और क्रोध इंसान के भाग्य को कमजोर कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि माता पिता को केवल बच्चे की पढ़ाई ही नहीं, उसके चरित्र और संगति पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा इंसान बनना किसी भी बड़े धन या शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन क्या आपको पता है, कुछ आदतें ऐसी भी बताई गई हैं जो बच्चे के भविष्य को अंधकार की ओर ले जा सकती हैं। आखिर वो कौन सी आदतें हैं और कैसे माता पिता अपने बच्चों को उनसे बचा सकते हैं? ये जानिए कहानी के अगले भाग में। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि गलत संगति और बुरी आदतें इंसान के अच्छे भाग्य को भी कमजोर कर सकती हैं। लेकिन क्या आपको पता है वो कौन सी आदतें हैं जो धीरे धीरे बच्चे के भविष्य को अंधकार की ओर ले जाती हैं? पुरानी धार्मिक कथाओं और बुजुर्गों की सीख में बताया गया है कि जब बच्चा बचपन से ही झूठ बोलना, दूसरों का अपमान करना और क्रोध में रहना सीख जाता है तो उसका मन धीरे धीरे नकारात्मकता से भरने लगता है। कहा जाता है कि जो बच्चा अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान नहीं करता, वो जीवन में सही मार्ग से भटक सकता है। इसी तरह आलस्य, बुरी संगति और दूसरों को दुख पहुंचाने की आदत भी इंसान के भाग्य को कमजोर कर देती है। पुराने समय में माता पिता बच्चों को ये सिखाते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान उसका चरित्र होता है, क्योंकि सुंदरता, धन और ताकत समय के साथ खत्म हो सकते हैं, लेकिन अच्छे कर्म और संस्कार जीवन भर इंसान का साथ देते हैं। गरुड़ पुराण की कथाओं में ये भी कहा गया है कि जो बच्चा बचपन से ही दया, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे समाज में सम्मान और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं और कठिन समय में भी सही रास्ता नहीं छोड़ते। लेकिन इन कथाओं में एक और रहस्यमयी बात बताई गई है। कहा जाता है कि कुछ बच्चों के अंदर बचपन से ही ऐसे संकेत दिखाई देते हैं जो बताते हैं कि उनका भविष्य बहुत विशेष होने वाला है। आखिर वो संकेत क्या होते हैं और कैसे पहचाने कि बच्चा आगे चलकर बहुत बड़ा और सफल इंसान बनेगा? ये जानिए कहानी के अगले भाग में। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि अच्छे संस्कार और सही मार्गदर्शन ही बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, कुछ बच्चों में बचपन से ही ऐसे संकेत दिखाई देते हैं जिन्हें प्राचीन मान्यताओं में बहुत विशेष माना गया है। पुरानी कथाओं में कहा गया है कि जो बच्चे छोटी उम्र से ही शांत स्वभाव के होते हैं, जो बिना स्वार्थ दूसरों की मदद करते हैं और जिनका मन हमेशा सीखने और अच्छी बातों में लगता है, वे आगे चलकर बड़े और सम्मानित इंसान बन सकते हैं। ऐसे बच्चे अक्सर अपने माता पिता की तकलीफ जल्दी समझ जाते हैं। वे छोटी छोटी बातों में भी कृतज्ञता दिखाते हैं और घमंड से दूर रहते हैं। कहा जाता है कि जिन बच्चों के अंदर दया, धैर्य और सच्चाई होती है, उनके जीवन में कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन अंत में सफलता भी उन्हीं को मिलती है।
कुछ धार्मिक मान्यताओं में ये भी बताया गया है कि भाग्यशाली बच्चे अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। उनकी बातें लोगों को शांति देती हैं और उनका व्यवहार सबका दिल जीत लेता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सिर्फ भाग्य ही इंसान को महान नहीं बनाता। अगर मेहनत, अनुशासन और अच्छे कर्म ना हो तो बड़ा से बड़ा भाग्य भी धीरे धीरे कमजोर पड़ सकता है। इसीलिए पुराने समय में कहा जाता था, संस्कार और परिश्रम मिल जाएं तो साधारण इंसान भी असाधारण बन सकता है। लेकिन इन कथाओं में एक अंतिम और सबसे गहरा रहस्य भी बताया गया है। कहा जाता है कि माता पिता के कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका असर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है। आखिर वो कौन से कर्म हैं और कैसे माता पिता अपने बच्चों के जीवन को सुख और सम्मान से भर सकते हैं, ये जानिए कहानी के अगले और अंतिम भाग में। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि कैसे अच्छे संस्कार, सही संगति और माता पिता के कर्म बच्चे के भविष्य को प्रभावित करते हैं। लेकिन अब सुनिए इस कहानी की अंतिम और सबसे गहरी सच्चाई। पुरानी धार्मिक कथाओं में कहा गया है कि बच्चे केवल घर में जन्म नहीं लेते, वे अपने साथ एक भाग्य और एक उद्देश्य भी लेकर आते हैं। लेकिन उस भाग्य को सही दिशा देना माता पिता के हाथ में होता है। अगर घर में प्रेम हो, बड़ों का सम्मान हो, सच्चाई और मेहनत की शिक्षा हो, तो वही बच्चा आगे चलकर पूरे परिवार का सहारा बनता है। कहा जाता है कि माता पिता के कर्मों का असर आने वाली पीढ़ियों तक जाता है। यदि माता पिता दूसरों की मदद करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते और ईमानदारी से जीवन जीते हैं, तो उसका शुभ प्रभाव बच्चों के जीवन में भी दिखाई देता है। लेकिन जहां हर समय अपमान, क्रोध, लालच और छल होता है, वहां धीरे धीरे परिवार की शांति और सुख कम होने लगता है। गरुड़ पुराण और कई प्राचीन शिक्षाओं में यही संदेश दिया गया है कि बच्चों को सबसे बड़ा उपहार धन नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार और प्रेमपूर्ण वातावरण देना है। क्योंकि धन खत्म हो सकता है, लेकिन संस्कार इंसान को हर अंधेरे में सही रास्ता दिखाते हैं। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। भाग्यशाली बच्चे वही होते हैं जिन्हें एक ऐसी माँ और ऐसा परिवार मिलता है जहां प्रेम, दया, सम्मान और अच्छे कर्मों की शिक्षा दी जाती है। इसलिए कहा गया है, एक अच्छे बच्चे की शुरुआत एक अच्छे परिवार से होती है। दोस्तों, अब तक आपने इस पूरी कहानी में सुना कि कैसे माँ के संस्कार, माता पिता के कर्म और घर का वातावरण बच्चे के भविष्य को प्रभावित करते हैं। लेकिन अब सुनिए इस कथा का सबसे अंतिम, सबसे गहरा और सबसे ज्ञानवर्धक सत्य। पुरानी धार्मिक शिक्षाओं में कहा गया है कि हर बच्चा इस संसार में खाली हाथ नहीं आता। वो अपने साथ पिछले कर्मों का प्रभाव, एक नया अवसर और जीवन का एक उद्देश्य लेकर आता है। लेकिन कोई भी बच्चा जन्म से महान या बुरा नहीं होता। उसे महान बनाते हैं उसके संस्कार, उसका वातावरण और उसके माता पिता की शिक्षा। अगर किसी बच्चे को बचपन से प्रेम, सम्मान, सत्य और दया की शिक्षा मिले, तो वो बड़ा होकर केवल सफल इंसान ही नहीं, बल्कि एक अच्छा मनुष्य भी बनता है। और याद रखिए, एक अच्छा मनुष्य बनना दुनिया की सबसे बड़ी सफलता मानी गई है। गरुड़ पुराण और कई प्राचीन कथाओं में ये संदेश मिलता है कि जिस घर में माता पिता एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जहाँ क्रोध से ज़्यादा प्रेम होता है, जहाँ बच्चों को केवल पैसा कमाना नहीं बल्कि इंसानियत सिखाई जाती है, वहीं से समाज के सबसे अच्छे और भाग्यशाली लोग निकलते हैं। लेकिन आज के समय में लोग बच्चों को बड़ी शिक्षा तो दे रहे हैं, पर कई बार अच्छे संस्कार देना भूल जाते हैं। धन, सुंदरता और शक्ति कुछ समय के लिए इंसान को बड़ा बना सकते हैं, लेकिन सच्चाई, विनम्रता और अच्छे कर्म ही उसे हमेशा सम्मान दिलाते हैं। इसीलिए पुराने ऋषि मुनि कहते थे, यदि तुम अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हो, तो पहले अपने कर्म और अपने घर का वातावरण पवित्र बनाओ। क्योंकि बच्चे सुनने से ज़्यादा अपने माता पिता को देखकर सीखते हैं। और यही इस पूरी कहानी का अंतिम निष्कर्ष है। भाग्यशाली बच्चा वो नहीं जो केवल अमीर घर में जन्म ले, बल्कि सच में भाग्यशाली वो बच्चा है जिसे अच्छे संस्कार, सच्चा प्रेम और सही मार्ग दिखाने वाले माता पिता मिल जाएं। यही सबसे बड़ा धन है और यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई। वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिख दें, जय श्री राधे राधे।